ऑपरेशन सिंदूर के बाद दोस्तों भारत में शेयर बाजार की स्थिति क्या है और पाकिस्तान में शेयर बाजार का क्या हाल हुआ है, ये जानना बेहद जरूरी है। और ये बताने के लिए मेरे साथ भरत जी मौजूद है। भरत जी, ऑपरेशन सिंदूर की बहुत बात हो रही है, लेकिन थोड़ा सा शेयर बाजार को समझना भी जरूरी है क्योंकि वहां से भी बड़ी बड़ी खबरें आ रही हैं। क्या कुछ चल रहा है शेयर बाजार में? देखिए, पाकिस्तान में शेयर बाजार भरभरा कर गिर चुका है और रात में जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर अंजाम दिया गया और उसके बाद सवेरे से ही शेयर बाजार की दुर्दशा हो गई। आज की तारीख में पाकिस्तान के सैनिक, पाकिस्तानी सेना, पाकिस्तानी आतंकी जो बचे हुए हैं, आज की तारीख में वो पाकिस्तानी दहशतगर्दों की लाशें ढोते हुए पूरे दिन दिखाई दिए और ये लग रहा था कि पाकिस्तानी सेना दोबारा हमला करेगी या वार का प्रतिवार करेगी या जो भी टर्म यूज़ करते हैं वो करेगी, लेकिन पाकिस्तानी सेना की हिम्मत नहीं हुई भारत की तरफ आंख उठाकर देखने की, क्योंकि भारत ने रात में 1:04 से 1:28 के बीच में इन 28 मिनटों में जो ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान के आतंकियों को घाव दिया है, उसके जख्म पाकिस्तान की किसी भी डॉक्टर हकीम से ठीक नहीं किए जा रहे हैं, ठीक नहीं हुए हो रहे हैं। और ये आतंकवाद का जो घाव नासूर बन गया था, उसको भारत की सेना ने हमेशा हमेशा के लिए काट कर फेंक दिया है। पहली बात। दूसरी बात ये कि एक तो पाकिस्तान पहले ही भूखों मर रहा था, दूसरी बात ये हुई है कि भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था की कमर टूट गई है। पाकिस्तान का शेयर बाजार बुरी तरीके से लड़खड़ा गया है। ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, मैं आपको दिखाता हूं और देख कर आपको यकीन आएगा कि क्या हुआ है पाकिस्तान में। पाकिस्तान की एक ये कटिंग मैं आपको दिखाता हूँ। ये ऑपरेशन सिंदूर से दहला पाकिस्तान का स्टॉक मार्केट, भारत के बाजार खिलखिलाकर हुए बंद। ये पहली हेडलाइन है, हिंदुस्तान की हेडलाइन है। चलिए हटाते हैं, अंदर क्या है वो हम आपको बताते हैं। दूसरा ये है, भारत के हमले से ढहा पाकिस्तान का शेयर बाजार। एक हेडलाइन और आप देख लीजिए, शेयर बाजार, पाक निवेशकों में दहशत, 6,300 अंकों की भारी गिरावट देखी गई है। मैं थोड़ा खबर आपको पढ़कर बता देता हूं पाकिस्तानी शेयर मार्केट की। एक सेकंड आप मुझे दीजिएगा, सिर्फ एक सेकंड दीजिएगा। पाकिस्तान में आतंकवादी ठिकानों पर भारतीय सेना द्वारा मिसाइल हमले किए जाने के बाद पाकिस्तान के शेयर बाजार में हाहाकार मच गया है। ऑपरेशन सिंदूर की खबर से पाकिस्तानी निवेशकों में दहशत फैल गई है। पाकिस्तान का शेयर मार्केट बुरी तरीके से क्रैश हो गया है। पाकिस्तान के प्रमुख शेयर बाजार इंडेक्स, यानी पाकिस्तान का जो प्रमुख शेयर बाजार इंडेक्स है कराची 100 KES 100 में बुधवार को शुरुआती कारोबार के दौरान 6,272 अंकों यानी 5.5% की गिरावट देखी गई। यह मंगलवार के 100 आगे बड़ा लंबा अंक लिखा हुआ है, छोड़िए पढ़ नहीं पा रहा हूं, उसके बाद भी बड़ा लंबा एक अंक लिखा हुआ है। कुल मिलाकर कहने का मतलब यह है, मैं स्क्रीन पे आपके लगा दूंगा, आप इसको पढ़ लीजिएगा जो भी है जल्दी में। और दूसरी चीज़ ये है कि दूसरी तरफ जब आप देखेंगे, कहने का मतलब ये नहीं है कि मैं आपको शेयर मार्केट समझा रहा हूं, शेयर मार्केट नहीं समझा रहा हूं, मैं भारत और पाकिस्तान के बीच आपको अंतर बता रहा हूं। भारत ने जब हमला किया, क्योंकि किसी भी मुल्क में, किसी भी दो मुल्कों के दरमियान जब तनाव बढ़ता है या युद्ध जैसी स्थिति आती है तो शेयर बाजार टूट जाता है। शेयर बाजार टूटने का मतलब क्या होता है? मतलब ये होता है कि उस देश के व्यापारी डर जाते हैं, डर सहम जाते हैं कि अब हमारा व्यापार नहीं हो पाएगा, ये तो गोला बारूद चलेगा, तो कैसे होगा, तो कैसे नहीं होगा। पाकिस्तान के व्यापारी टूट गए, उनकी कमर टूट गई, पाकिस्तान का शेयर बाजार धड़ाम हो गया, गिर गया। लेकिन हिंदुस्तान का शेयर बाजार दूसरी तरफ खिलखिलाकर बंद हुआ, कई अंकों के उछाल के साथ बंद हुआ। उसकी मैं हेडलाइन आपको दिखाता हूं कि ये है पहली हेडलाइन। देखिए, ETV भारत की रामोजी राव का जो चैनल है उसकी हेडलाइन है, वो लिखते हैं, भारत पाकिस्तान के बीच तनाव के बावजूद विदेशी निवेशक ने भारतीय शेयर बाजार में किया निवेश, फॉरेन इन्वेस्टर्स इन इंडियन स्टॉक एक्सचेंज। पहली बात। दूसरी चीज़ ये है कि ऑपरेशन सिंदूर से दहला पाकिस्तान का शेयर मार्केट, भारत का बाजार खिलखिलाकर हुआ बंद। यानी भारत में तेजी दिखी गई, उछाल देखा गया, युद्ध के हालातों के बीच भी, तनाव के हालातों के बीच भी। दूसरी तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा जो आपको देखनी चाहिए, समझनी चाहिए, और ये तस्वीर लाखों तस्वीरों पर भारी है चंद्रकांत जी। ये वो तस्वीर है जो दुनिया का भरोसा दिखलाती है, ये वो तस्वीर है जो भारत के ऊपर दुनिया का भरोसा कितना ज़्यादा मजबूत है उसको पुख्ता करती है। आप इस तस्वीर को देखेंगे तो पाएंगे, मोबाइल पर नहीं देख पा रहे हैं, कोई बात नहीं, हम यहाँ कहीं चिपकवा देंगे बाद में।
इस तस्वीर में आप देखेंगे तो पाएंगे, क्योंकि दुनिया में तमाम मुल्कों के लोग, कहीं किसी से भी युद्ध हो, कहीं किसी से भी तनाव हो, उनकी यात्राएं कभी रुकती नहीं हैं। लेकिन यहाँ पर देखने को क्या मिल रहा है? देखने को ये मिला, जब एयर ट्रैफिक कंट्रोल का डेटा निकाला गया तो ये देखने को मिला कि भारत के भीतर, ये भारत का नक्शा है, भारत के भीतर दुनिया के तमाम मुल्कों के पैसेंजर्स, दुनिया के तमाम मुल्कों के जहाज़ों की आवाजाही वैसी ही बनी हुई है जैसी बनी हुई थी, बशर्ते कि भारत ने अपनी लोकल फ्लाइट्स को पाकिस्तान के अगल बगल बॉर्डर से जो फ्लाइट्स उड़ रही थी उन फ्लाइट्स को कैंसिल किया है सुरक्षा की दृष्टि से, क्योंकि भारत खुद नहीं चाहता है कि ये पगला पाकिस्तान कहीं किसी तरफ से यात्रियों को ना निशाना बना ले, कहीं इस पगले पाकिस्तान को ये ना लगने लगे कोई भी जहाज आसमान में देखने के बाद कि कहीं लड़ाकू विमान तो नहीं आ रहा है और उसके ऊपर वो गोली या बम या जो भी कोई अप्रिय घटना उसके साथ कर दे। इसलिए भारत ने सीमा के आसपास की फ्लाइट्स को रोका है। लेकिन दुनिया का भरोसा आप देखिए, दुनिया का भरोसा भारत के ऊपर इतना है कि भारत के नक्शे के ऊपर से गुजरने वाले जहाज़ों की रेल लगी हुई है, जहाज़ के जहाज़ भारत के नक्शे से गुजर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के नक्शे के ऊपर सिर्फ और सिर्फ एक जहाज़ दिखाई देगा, वो भी मे बी इन्हीं का जहाज़ होगा, पाकिस्तान का, कराची टू लाहौर, कराची टू लाहौर, कराची टू लाहौर, कराची टू इस्लामाबाद करते हुए वही जहाज़ होगा जो यात्रियों को ले जा रहा होगा, और कोई जहाज़ इनके नक्शे के ऊपर उड़ता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। तो ये दुनिया का भरोसा दिखलाता है और बतलाता है कि पाकिस्तान की हालत आज की स्थिति में क्या है। कुछ लोग कहते हैं पाकिस्तान दोबारा वार करेगा, पाकिस्तान चुप नहीं रहेगा, फलाना ढिमकाना, ऐसा वैसा। लेकिन एक बात चंद्रकांत जी बिल्कुल क्लियर है, भारत ने इजराइल की जो युद्ध नीति है वो पूरी तरीके से अपना ली है। आप एक मारोगे, आप मारने के लिए हाथ उठाओगे, हम गिराकर चढ़कर कूट कर आएंगे। आप मारने के लिए हाथ उठाकर आओगे तो हम ऐसा कर देंगे कि आप दिन भर आतंकियों की लाशें ही बीनोगे। भारत ने ये करके दिखला दिया है। और एक चीज़ और है कि इजराइल, हम कल से देख रहे हैं कि इजराइल पूरी तरीके से भारत के साथ खड़ा हुआ नज़र आ रहा है, और इजराइल की जो सुरक्षा एजेंसी का जो ट्विटर हैंडल है उससे एक के बाद एक भारत के आतंकियों के खिलाफ जो डिसीजन ऑपरेशन सिंदूर जो लिया गया, चलाया गया, उसकी एक के बाद एक उसके सपोर्ट में वो ट्वीट्स कर रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री से बातचीत कर रहे हैं। और दूसरी तरफ अफ़गानिस्तान जो पाकिस्तान के ठीक बगल में है, अफ़गानिस्तान भी भारत के साथ पूरी तरीके से खड़ा हुआ है। और अफ़गानिस्तान ने तो यहाँ तक मांग की है कि इस पगले पाकिस्तान का जो परमाणु हथियार है इसको पहले सरेंडर कराओ। इससे पहले परमाणु हथियार लो, ये कौन सी है थी? ना इसके पास लाइसेंस है, ना इसके पास पट्टा है, ना इसके पास कुछ है, तो ये कैसे परमाणु हथियार लेकर बैठा हुआ है? और दूसरी बात है कि पाकिस्तान परमाणु हथियारों की धमकी देता है कि हमारे पास परमाणु बम है, हमारे पास ये बहुत गीदड़ भभकी पाकिस्तान ने अब तक दी चंद्रकांत जी। लेकिन भारत किसी भी गीदड़ भभकी से डरने वाला नहीं है। भारत ने ये दिखला दिया है, बतला दिया है, पूरी तरीके से बतला दिया चंद्रकांत जी। आज का सबसे बड़ा सत्य यही है कि भारत ने ये बतला दिया है कि भारत के भीतर आतंकवादी घटना करोगे तो हम घुस कर मारेंगे। तुम कराची में बैठे होगे, कराची में मारेंगे, तुम लाहौर में होगे, लाहौर में मारेंगे, तुम इस्लामाबाद में होगे, इस्लामाबाद में मारेंगे, तुम रावलपिंडी में छुपे होगे, रावलपिंडी में ढूंढ कर मारेंगे, लेकिन मारेंगे। अब वो समय गया कि आप पीयूके में आप टेरर कैंप्स लगाते थे, वहाँ ट्रेनिंग चलाते थे, वहाँ प्रशिक्षण देते थे, वहाँ लड़ाकों को बंदूक चलाना सिखाते थे। अब तो भारत ने ठान लिया है जहाँ दिख जाओगे वहीं लतिया देंगे। क्यों? मैं एक बयान आपको पढ़कर सुनाता हूँ और इससे और चीज़ कंफर्म होगी आपको। ये बयान जो है, ये बयान हमारे देश के विदेश सचिव विक्रम सिमरी का है। इनका कहना है, आज ही इनका बयान आया है, इनका कहना है कि आतंकी ठिकानों के बारे में जानकारी मिली थी, वो हमला कर सकते थे, हमें उनको रोकने का अधिकार था, इसलिए हमने पाकिस्तान में घुसकर आतंकवादियों के ठिकानों पर, उनके अड्डों पर अटैक किया। ये बयान ये बतलाता है, दिखलाता है, उस आत्मविश्वास को बतलाता और दिखलाता है जो भारत के भीतर भरा हुआ है। और विदेश सचिव विक्रम सिमरी का ये बयान इस बात को कहता है कि आतंकवादी अगर कहीं से भी हमला करने की सोचेंगे भी तो हम उनकी सोच पर मिसाइल मारने की ताकत रखते हैं, और भारत ने ये कर दिखलाया है। कर्नल सोफिया कुरैशी, उन्होंने आज बताया कि पीयूके के 9 टारगेट चुने गए थे और स्ट्राइक में इन्हें तबाह कर दिया गया है। कई जगहों पर लॉन्चिंग पैड ट्रेनिंग सेंटर को टारगेट किया गया है। सोफिया कुरैशी ने जो, अच्छा एक और अच्छी बात ये रही कि पाकिस्तान को जवाब देने के लिए
महिला ऑफिसर्स आगे आईं। उन महिलाओं का, भारत की महिलाओं का प्रतिनिधित्व करते हुए जिनकी मांग का सिंदूर इन पाकिस्तानी दहशतगर्दों ने उजाड़ा था, उसके लिए सोफिया कुरैशी सामने आई। सोफिया कुरैशी के साथ साथ विंग कमांडर व्योमिका सिंह, वो भी सामने आई। उन्होंने भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि हमें विश्वसनीय सूचनाओं से, इंटेलिजेंस के आधार पर इन लक्ष्यों को चुना था जहां जहां आज मार के गिराया है। ऑपरेशंस के दौरान हमने निश्चित किया कि बेगुनाह लोगों और सिविलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान न पहुंचे। भारत ने किसी भी बेगुनाह व्यक्ति के ऊपर कोई भी ना गोलीबारी, ना बमबारी, ना पटाखाबारी कुछ भी नहीं किया है, ना ही किसी सिविलियन के घर, छत और द्वार को तबाह किया है। उन्होंने कहा कि हमारा किसी भी सिविलियन को या उसके इंफ्रास्ट्रक्चर यानी घर, मकान, दुकान को नुकसान ना पहुंचे। पीयूके में सबसे पहले टारगेट सवाई नाला मुजफ्फराबाद में था। ये लश्कर का ट्रेनिंग सेंटर था। सोनमर्ग, गुलमर्ग और पहलगाम हमले में आतंकियों ने यहीं पर ट्रेनिंग ली थी। मुजफ्फराबाद के ही सैयदना बिलाल कैंप में आतंकियों को हथियार, विस्फोटक और जंगल सर्वाइवल की ट्रेनिंग दी जाती थी। जंगल में कैसे रहना है उसकी ट्रेनिंग दी जाती थी। और गुरपुर के कोटली में लश्कर का कैंप था। यहाँ पुंछ में 2023 में श्रद्धालुओं पर हुए हमले के आतंकी ट्रेंड हुए थे। पाकिस्तान में हमारा पहला टारगेट सियालकोट का सर्जल कैंप था। मार्च 2025 में पुलिस जवानों की हत्या करने वाले आतंकियों को यही ट्रेंड किया गया था। सियालकोट में महमूना जाया कैंप में हिजबुल का बहुत बड़ा कैंप था। ये कठुआ में आतंकवाद का नियंत्रण केंद्र था। पठानकोट हमला यहीं से प्लान किया गया था। मरकज़ तैयबा मुरीद के में टेररिस्ट कैंप है। अजमल कसाब और डेविड कोलमैन हेडली ने यही ट्रेनिंग ली थी। मरकज़ सुभान अल्लाह भावलपुर जैश का हेडक्वार्टर था। यहाँ आतंकवादियों का रिक्रूटमेंट होता था, उन्हें ट्रेनिंग दी जाती थी। जैश के बड़े अफसर यहाँ आते थे। किसी तरह की नागरिक क्षति रिपोर्ट में नहीं है। हमने रिहायशी इलाकों को नुकसान नहीं पहुँचाया है। आप इस पूरे बयान में आप एक चीज़ देखेंगे कि सिर्फ ये आज का हमला नहीं है जो आहन घाव दिया है भारत ने रात में आतंकियों को, वो सिर्फ आज का नहीं है, सूद समेत दिया है। पिछली जितनी घटनाएं की हैं उन सब का बदला भारत ने लिया है। और ये बदला आतंकियों के खात्मे तक, समूल नाश तक, समूल खात्मे तक चलता रहेगा। और भारत ने दुनिया को ये दिखला दिया है कि भारत अब वो वाला भारत नहीं है। बिल्कुल, ये हिंदुस्तान का दम है, जो हिंदुस्तान ने अपना दम पूरी दुनिया को दिखा दिया और पाकिस्तान को इस बात का भी एहसास करा दिया है कि अगर ऐसी कोई भी दुस्साहस करने की कोशिश वो करेगा तो उसका जवाब बेहद करारा होगा। फिलहाल उल्टा चश्मा यूसी पर हमारे साथ इस चर्चा में इतना ही। अभी के लिए इजाज़त, नमस्कार।